नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैथ जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से नल और टंकी के एक अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इसमें भी जो है बहुत स्टैंडर्ड क्लास के सवाल मैंने लिए हैं और डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं। और आज दो टाइप के सवाल कराएंगे, एक इस तरीके के मिसलेनियस जो तीनों मिक्सर होते हैं और एक दूसरा जिसमें बारी बारी वाला भी आएगा, उस पर भी कुछ सवाल लेंगे और आज सोल्व कराएंगे। चलिए आइए, इसमें 3 फ्लड गेट है। बाढ़ को जो पानी को खोला जाता है या बंद किया जाता है उसको हम लोग फ्लड गेट बोलते हैं। ठीक है, 3 फ्लड गेट ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष हिस्से को ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, फ्लड गेट सी जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, ये सी के बारे में पूछ रहा है कि सी को भरने में कितना समय लगेगा, जबकि यह कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर के 6 घंटे में उसको भर सकते हैं। लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद जो है सी को बंद कर दिया जाता है। अब आइए सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है, ये कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। सी को बाद में बंद कर दिया जाता है, अर्थात ए प्लस बी जो है वो कितने घंटे में भरता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन निकाला तो जा सकता है ना भाई। कैसे निकाला जा सकता है? देखिए कि ए, बी और सी जो है, ये ध्यान देंगे तो 2 घंटे काम करता है। कौन? ये तीनों। 6 घंटे में पूरे जलाशय को यह भर सकता है, ये तीनों मिलकर के। तो 2 घंटे जब काम किया तो कितना काम हो चुका है? 2 घंटे काम करने के बाद 1/3 तो काम हो चुका है। 6 घंटे में भर सकता है और 2 घंटे काम किया है तो 1/3 काम हो चुका, अर्थात 2/3 काम शेष बच गया। शेष 2/3 काम बच गया और ये दोनों मिल करके उसको 7 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में? 7 घंटे में 2/3 काम को करते हैं। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी ये हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 2/3 काम को 7 घंटे में, तो पूरा काम, एक काम कितना घंटे में कर सकता है भाई? ये दोनों मिल करके 7 × 3/2 यानी 21/2 यानी 10.5 घंटा। ये पूरा काम जो है 10.5 घंटा में ये कर सकते हैं। 10.5 घंटा, और 10.5 घंटा में ये कर सकता है, अर्थात ये 21/2 भी कर सकते हैं। इसको हम लोग 21/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 21/2 में ये दोनों कर सकते हैं और ये 6 में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम तो हम देख सकते हैं ना, 21, नीचे वाले को हम भूल जाते हैं। 21/2 अर्थात 21 को और 6 का एलसीएम हो जाएगा 42। यही टोटल कैपेसिटी हो जाएगा उस टैंक का, वो उस जलाशय का। ये 42 आ गया। सारा चीज हम लोग निकाल चुके हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो 21 × 42, इसकी एफिशिएंसी हो गया 4 और इसकी एफिशिएंसी हो गया 7। अब आराम से प्रश्न का जवाब आपके सामने है। चूंकि तीनों का एफिशिएंसी 7 है और ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, अर्थात सी की एफिशिएंसी, इसमें से 7 में से 4 घटा देंगे, 3 हो गया सी की एफिशिएंसी। और पूरा तालाब खाली करना है इसको 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से 42 यूनिट हमको खाली करना है। तो कितना समय लगेगा? 14 आंसर। यही प्रश्न का जड़ हमें समझना है। आराम से समझिए, कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से आप समझते हैं। देखिए, कह रहे थे ए, बी और सी जलाशय को 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे काम करते हैं, उसके बाद सी को बंद किया जाता है। तो ए और बी जो है 7 घंटे में उसको बाकी हिस्सा को भर देते हैं। अर्थात ए, बी और सी 2 घंटे काम किया है, अर्थात 1/3 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा है? 2/3 काम बचा है। उसी 2/3 को ये बी और सी मिलकर के 7 घंटा में भरते हैं। तो एक काम को कितने दिन में भरेंगे? इसको पलट देंगे, 21/2 घंटा में भरेंगे, अर्थात 21/2 का मतलब हो गया 10.5 लिख सकते हैं, सीधे 21/2 ही लिखते हैं। क्या दिक्कत है? 21/2 ही यहां लिखते हैं। 21/2 घंटे में इसको भरते हैं। 21/2 घंटे में भरेंगे। अब इसका एलसीएम निकाले तो आ गया 42। यही इसकी कैपेसिटी हो गया। जो तालाब है उसकी कैपेसिटी 42 यूनिट हो गया, चाहे लीटर हो, गैलन हो,
42 लाख लीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे 21/2 के हिसाब से 42 यूनिट भरने में 4 लीटर पर यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट पर घंटे के हिसाब से, और ये आ जाएगा 7 यूनिट। तो तीनों का जोड़ है 7 और ए और बी का जोड़ है 4, अर्थात सी का वैल्यू आ गया 3। इसकी एफिशिएंसी आ गया सी का, अर्थात 3 यूनिट पर घंटे के हिसाब से सी काम करता है। तो 42 यूनिट काम करना है तो 42/3 14 घंटा इसको समय लगेगा। बस ऐसे आराम से हम बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न का जड़ पकड़ते हैं तब हम सारा सवाल हल कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। 2 पर देखते हैं कि यह भी जो सवाल है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 10/10/2018 को। यह भी सवाल उसी तरीके से है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड है। ग्रुप डी में बहुत स्टैंडर्ड क्लास के सवाल पूछे गए हैं, इसको थोड़ा सा भी अंडरमाइन नहीं करना है। ग्रुप डी को बहुत बढ़िया सवाल इसमें पूछा जाता है। एक टैंक में 2 प्रवेश पाइप है, 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 4 घंटे या 6 घंटे में पूरा भरा जा सकता है टैंक को। एक निकासी पाइप पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाले टैंक है और एक निकासी वाला टैंक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया। दोनों जो भरने वाले हैं इनलेट पाइप्स हैं, उन दोनों को 1 घंटे के लिए खोल दिया गया। उसके बाद 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि दोनों प्रवेश पाइपों को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टैंक का शेष भाग भरने में कितने घंटे, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, कितने घंटे का समय लगेगा। देखिए समझते हैं, एक टैंक है, टैंक में 2 पाइप भरने वाले हैं, 1 पाइप खाली करने वाला है। भरने वाला जो है उसको 4 घंटा और 6 घंटा में भर सकता है, और खाली करने वाला है उसको 8 घंटा में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। 1 घंटा तक भरने वाले दोनों पाइप को चालू रखा गया, उसके बाद बंद कर दिया गया। फिर तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, तो जो शेष बचा है 1 घंटा चलने के बाद जो शेष बचा है उसको भरने में कितना समय लगेगा। चलिए यहां पे आते हैं, ए बी, यहां से ए भरता है 4 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, सी भरता है -8 घंटा। माइनस दिखाता है कि वो खाली करता है। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब ध्यान से देखते हैं, मैचिंग कराते हैं, तो इसका ये जो 24 हो जाएगा इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा उस टैंक का। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 6 एफिशिएंसी आता है, इसकी एफिशिएंसी आता है 4 और इसकी एफिशिएंसी आता है -3। अब क्या है कि भैया टोटल 24 यूनिट भरना है, चाहे वो लीटर में हो, गैलन में है, जो भी हो, 24 यूनिट भरना है। उसमें से 1 घंटा के लिए ये दोनों भरने वाले को हमें खाली 1 घंटा चलाएंगे। तो भरने वाला ये 6 लीटर भरता है, 6 यूनिट भरता है 1 घंटा में, ये 4 लीटर भरता है, 4 यूनिट भरता है। तो 1 घंटे में ए प्लस बी कितना भरते हैं, 6 4 10 यूनिट। खाली बचा, शेष कितना बचा, शेष बचा 24 में से 10 जाएगा बराबर 14 यूनिट शेष बच गया। अब इसी 14 यूनिट में ये तीनों खोल दिए जाते हैं। क्या कह रहा है कि 1 घंटा तक पहला और दूसरा केवल खोला गया, तो कितना भर गया भाई, 10 यूनिट भर गया, क्योंकि ये 6 यूनिट भरता है 1 घंटा में, ये 4 यूनिट भरता है 1 घंटा में, दोनों को खोल दिया गया, 10 यूनिट भर गया, बाकी बच गया 14 यूनिट। इस 14 यूनिट में अब ये तीनों काम करते हैं, तो तीनों काम करेंगे, 2 को तो भरने वाला है, लेकिन तीसरा इसमें खाली करता है, विलेन का काम करता है। तो जो विलेन का काम करता है तो वो एफिशिएंसी को कम करेगा, घटाएगा, एफिशिएंसी घटा देते हैं। 6 4 10 में से 3 जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हो गया 7। तो तीनों का रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 7। तो शेष पाइप को, शेष टंकी को में जो और खाली भाग है उसको भरने में और 2 घंटा का समय लगेगा, क्योंकि 14 यूनिट और भरना है और 7 एफिशिएंसी हो गया, तीनों का रिजल्ट है। तो इससे जब हम घटाएंगे तो हमारे पास केवल 2 घंटे समय लगेगा तीनों को टोटल शेष को भरने में। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप बी में 16/10/2018 को पूछा हुआ सवाल है। देखिए प्रश्न को देखते हैं। करेंगे 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ए बी और सी जो है 4 घंटा में टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पाइप ए और बी 9 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी जो है इसको 9 घंटे में भर सकते हैं।
तीनों पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप ए और बी को बंद कर दिया जाता है। इस 3 घंटे तीनों को एक साथ शुरू किया जाता है, ठीक है। 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो 3 घंटे बाद जब ए और बी को बंद किया जाता है तो यह हमसे पूछा हमसे पूछ रहा है कि शेष टैंक को भरने में सी अकेले कितना समय लेगा। 3 घंटे तक चलता है मामला, लेकिन उसके बाद ए और बी बंद कर दिया जाता है तो शेष जो बच गया उसको भरने में सी कितना समय लेगा। मान लिया कि सी का हमको कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि टैंक का कैपेसिटी कितना हो गया, ये 4 है, ये 9 है, तो टैंक की कैपेसिटी 36 हो गया। क्या इसकी कैपेसिटी हो गया 36, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गया 9, इसकी कैपेसिटी हो गया 36, तो 9 के हिसाब से ये दोनों 9 दिन में काम करता है, 9 घंटे में काम करता है, 9 मिनट में काम करता है, जो भी दिया हुआ है उसी अनुसार इसको हम लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 9 चौका 36, 4। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी 9 है और ए और बी की जो जोड़ है एफिशिएंसी का वो 4 है। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 5 हो गया। क्या इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी आ गया 5 यूनिट पर घंटा के हिसाब से यह काम कर रहा है। अब देखिए कि इसको 3 घंटे के लिए चालू कर दिया गया है, तो ए बी सी जो है 3 घंटे में कितना यूनिट भरा। देखिए 9 यूनिट 1 घंटा में भरता है और 3 घंटा ये चला है, तो कितना हो गया 27। तो शेष कितना बच गया, यही हमें चेक करना है। शेष कितना बच गया, शेष बच गया इस 36 में से 27 घटाएंगे 9 बच गया शेष। इसी 9 यूनिट को अब सी भरेगा ना। 3 घंटा तो ये तीनों काम किया है ना जी, उसके बाद ये छोड़ दिया है। ये छोड़ने के बाद 3 घंटा काम करने के बाद ये जब छोड़ दिया है, ए और बी छोड़ दिया है, तो सी काम किया है। बाकी कितना बाकी काम है जो सी किया है, यही 9 यूनिट को सी काम किया है 5 यूनिट पर घंटा के हिसाब से। ये एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो 1.8 इसको भाग करेंगे, 1.8 घंटा और लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में सी को। बात समझते हैं। ए बी और सी एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी उसको 9 घंटे में भर सकता है। 3 घंटे तक तीनों को चाले रखा जाता है और उसके बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो यह हमसे पूछा जा रहा है कि सी जो है बाकी खाली टैंक को अब कितना देर में भरे। तो वही है कि तीनों मिलकर के 4 घंटे में भरते हैं, ए और बी 9 घंटे में भरते हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो एफिशिएंसी हो जाएगा, जो कैपेसिटी हो जाएगा वो इन तीनों का एलसीएम हो जाता है, 36 हो गया टैंक की कैपेसिटी। अब ये 9 यूनिट पर घंटा के हिसाब से भरेगा, क्योंकि इसकी टोटल कैपेसिटी 36 और ये 4 घंटा में भर रहा है। इसका मतलब 1 घंटा में 9 यूनिट भर रहा है, ये 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है। जब तीनों 1 घंटा में 9 यूनिट भर रहा है और 2 को मिलकर के 4 यूनिट भर रहा है, अर्थात तीसरा जो सी है वो 5 यूनिट भरेगा। सी का 5 यूनिट आ गया। अब ये देख रहा है कि ये तीनों 3 घंटा चला है, अर्थात 27 यूनिट तीनों भर दिया। शेष कितना बच गया, 36 में से 27 गया 9। इस 9 यूनिट को सी भरेगा कितने हिसाब से, 5 के हिसाब से, तो 1.8 घंटा का समय लगेगा। टप ये मैंने नहीं सवाल बनाया है, यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है और ऐसा ही सवाल पूछेगा और इसको आपको शॉर्ट में बनाना है, ऐसे बनाएंगे। और नहीं तो करते रहिए एलसीएम लेकर के 1/x + 1/y अर्थात 1/9 - 1/4 ऐसे करते रहिए, बनाते रहिए फिर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। 2 गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं। आसान सवाल है, वैसे आसान नहीं है। एग्जाम प्रेशर में इस सवाल को बनाना उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन हम उसको आसानी से बनाएंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है, हमने इस पर काम किया है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, काम करिए, मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट पर वर्क करिए। यदि आप कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं तो कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिकबाजी नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक पे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। बेसिक नहीं, बेसिक तो
बेसिक होता है। कंसेप्ट मतलब सवाल को समझ है कि नहीं, आपको इस चीज पर ध्यान देना है। सवाल में यही कह रहा है कि दो गैस भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में सिलेंडर को भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, मगर 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। तो सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लग जाएगा? अब ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ये मान लिया कि ए है या बी है, या 15 मिनट और ये 40 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो 15 में 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। यही हो जाएगा हमारा उस टैंक की कैपेसिटी। ये कैपेसिटी हो गया। अब ये 15 के हिसाब से तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 8, इसकी एफिशिएंसी हो गया 4 3। ठीक है। अब क्या है कि ये जो है 4 मिनट तक चलते हैं। 4 मिनट तक दोनों चलने के बाद ये जो है, अर्थात ये जो 8 लीटर 8 यूनिट पर मिनट के हिसाब से जो भरता था ए, वो बंद हो जाता है 4 मिनट चलने के बाद। तो पहले 4 मिनट में वर्क कितना हो जाएगा? 4 मिनट में फिलिंग कितना हो जाएगा? कितना भरेगा? 8 और 3 11 यूनिट हो गया, दोनों का जोड़। 1 मिनट में 11 यूनिट भरता है, तो 4 यूनिट में 44 यूनिट फिलिंग हो गया। तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया 120 में से 44 जाएगा तो 10 में 4 गया 6, 11 में 4 76 यूनिट बच गया। अब इसी 76 यूनिट में ये बंद हो गया। अब भरेगा ये कितना टाइम लगेगा भाई? तो ये 76 यूनिट अब बाटे 3 भाग देते हैं तो 25 3 75 हो जाएगा। एक बचेगा, 1/3 मिनट अर्थात 20 सेकेंड। 25 मिनट 20 सेकेंड आ गया। लेकिन पहले भी 4 मिनट काम हो चुका है। कुल समय पूछ रहा है, कुल कितना समय होगा? कुल कितना समय होगा? तो कुल कितना समय होगा? 25 मिनट 20 सेकेंड ये समय लिया, जो बी है वो ए के बंद होने के बाद जो बी समय लिया वो 25 मिनट 20 सेकंड लिया। उसके बाद 4 मिनट ये दोनों काम किया है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे 29 मिनट 20 सेकंड। यह सवाल है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सवाल एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। आइए करें कि दो गैस को भरने वाले ट्यूब है ए और बी, जो 15 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, मगर 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। तो सिलेंडर को भरने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो गया, लेकिन बी तो चलता रहा। तो 4 मिनट में कितना भर गया? ये दोनों मिलकर के 44 यूनिट। टोटल था 120 यूनिट। हमारे पास बच गया शेष 76, और इस 76 को केवल बी भरेगा 3 यूनिट पर मिनट के हिसाब से। तो 25 मिनट 20 सेकंड लेता है इसको भरने में, और 4 मिनट पहले लग चुका है। और बहुत लड़के क्या करेंगे कि अगर ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ भी गलती होने का चांस है। मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। अब देखिए इसको, जब हम लोग, बहुत लड़कों में ये कंफ्यूजन होगा, तो देखिए 76 का मतलब क्या हुआ? 76/3 का मतलब कि 25 तो पूरा हो गया, और प्लस में 1/3 हो गया। ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। 25 मिनट पूरा हो गया और प्लस 1/3 मिनट हो गया। इसको हम लोग जब सेकेंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20। तो हमारे पास हो गया 25 मिनट प्लस में 20 सेकेंड। इसका बहुत आदमी यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लेंगे। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या है। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें पहले ही मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। यह पता चलता है कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 60/231 घंटे अधिक समय लग गए। पाइप में एक रिसाव था और पता ही नहीं चला, जिस वजह से इतना घंटा अधिक लग गए। ठीक है, अतिरिक्त लग गए। यदि दोनों पाइप बंद कर दिए जाते हैं तो पूरी तरह भरी टंकी रिसाव से खाली कितने समय में खाली हो जाएगी? समझिए, कह रहा है कि ए और बी दो को भरने वाला टंकी है।
हमने टंकी को खोल दिया और जितना समय लगना चाहिए बाद में हमें पता चला कि एक रिसाव की वजह से 60/231 घंटा का समय अधिक लग रहा है। इसका मतलब कि एक टंकी और है जो उसको खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों टंकी को बंद कर दिया जाए और टंकी पूरी तरह से भरी हो तो ये जो रिसाव के कारण जो खाली हो रहा है उसके वजह से पूरा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, यह सवाल है। बहुत आदमी इसमें पजल हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, यह खाली करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि यह भरता है 10 मिनट में, यह भरता है 12 मिनट में। तो ये तो तय हो गया ना कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा यही इस टंकी की कैपेसिटी होगी, फुल कैपेसिटी। तो इसका एलसीएम जब 60 है, कैपेसिटी 60 है, तो 10 के हिसाब से 6 यूनिट पर घंटा के हिसाब से भरेगी। यह 5 यूनिट पर घंटा के हिसाब से भरेगी और इसका हमें पता नहीं है एफिशिएंसी, लेकिन इसका जरूर पता है तीनों का यह पता है कि तीनों जब मिलकर के काम करते हैं तो इतना घंटे अधिक लगते हैं। अच्छा, टाइम फॉर ए प्लस बी के लिए कितना समय लगेगा यह तो निकाल जा सकता है ना, और उसमें इतना जब जोड़ देंगे तब तीनों का जब काम करते हैं तब समय लगेगा, क्योंकि रिसाव की वजह से इतना घंटा अधिक समय लगता है। तो ए और बी मिलकर के टोटल 60 यूनिट को 11, देखिए एक घंटा में 11 यूनिट भरा जा सकता है। तो ए और बी मिलकर के टोटल 60 यूनिट भरना है और 11 यूनिट पर घंटा के हिसाब से 6 और 5 11 यूनिट पर घंटा के हिसाब से इतने घंटे में भरेंगे, ठीक है। अब यहां पर आते हैं कि भैया जब ये दोनों मिलकर के इसको 11 घंटे में भरते हैं, लेकिन कह रहा है कि नहीं, ये सी भी इसके साथ, सी का जो पता नहीं है हमें, सी कितना भरता था, लेकिन इतना सब जरूर पता है कि सी जब मिल गया तो इतना घंटा और अधिक लग गया, एक्स्ट्रा लग गया भाई। तो एक्स्ट्रा लग गया तो क्या करेंगे भाई, पहले तो एक्चुअल में इतना समय लगना चाहिए था लेकिन लग गया इतना और अधिक, टोटल समय इतना लग गया। अब निकालिए टोटल समय कितना हो गया, तो 231 एलसीएम हो गया। यहाँ 60 से ये 11 से 231 जाएगा आपका 2 पर 21 में 21 620 1260 और प्लस में ये हो गया 60 अर्थात 1320 बटे 231। अब ये कट जाएगा आपको 11 से 21 बार में, 11 से 120 बार में, 120 बटे 121। ये तीनों का एफिशिएंसी आया, ए प्लस बी प्लस सी इतना समय लेता है। कितना समय आया, 120 बटे 21, ए प्लस बी तीनों मिलकर के इतना समय लेता है। तो एफिशिएंसी कितना हो गया, एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 60 में इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिसका एफिशिएंसी निकलना होता है। अब इतने घंटे में इसको भरेंगे, टोटल टाइम इतना हो गया तीनों मिलकर के, इतने घंटे में इसको भरेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितना है, तो 60 में भाग करेंगे 120 अब बटे 21 तो 21 चला जाएगा ऊपर, 60 से 2 बार में चला जाएगा 21 बटे 2 अर्थात 10.5। अब बताइए, आप खुद बताइए कि ये तीनों की एफिशिएंसी है 10.5 और जबकि ए और बी की एफिशिएंसी है 11, तो केवल सी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी है 10/5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 11। इसका मतलब कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 0.5 हो गया एफिशिएंसी, आधा एफिशिएंसी से सी काम करेगा और 60 यूनिट काम करना है तो 120 घंटा नहीं लगेगा क्या, आधा यूनिट 1 घंटा में वो खाली कर रहा है और 120 यूनिट मैंने 60 यूनिट को खाली करना है, तो 1 घंटा में आधा यूनिट खाली कर रहा है, 60 यूनिट खाली करना है तो उसको 120 घंटे लगेंगे। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कर रहा है कि 2 नग है भरने वाले, एक 10 घंटा में भरता है, एक 12 घंटा में भरता है, लेकिन जितना समय में भरना चाहिए था अर्थात भरना चाहिए था 60/11 घंटा में, बाद में पता चला कि ये रिसाव है, रिसाव की वजह से अर्थात एक टंकी और काम कर रही है निगेटिव में, उस रिसाव की वजह से ये जो निगेटिव
की वजह से हमारा जो टाइमिंग है वो इतना और बढ़ गया। तो ए और बी अकेले काम करते तो 60/11 घंटा लगता, लेकिन जो सी भी आ गया उसमें रिसाव आ गया तो टाइमिंग इतना बढ़ गया, अर्थात कुल कितना घंटा लग रहा है 120/21 घंटा तीनों मिलने के बाद। 120/21 घंटा लगता है 60 यूनिट को भरने में, तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60 में 120/21 से भाग किए तो 60/120 गुने 21 चला गया ऊपर, तो 21/2 आ गया, अर्थात 10.5 यूनिट पर घंटा के हिसाब से ये तीनों काम करेगा। अगर दोनों काम करता तो 11 यूनिट के काम से करता, तो तीनों काम कर रहा है तो 10.5, अर्थात सी की एफिशिएंसी कितना हो गया? 0.5, आधा यूनिट काम कर रहा है प्रति घंटा के हिसाब से, सी आधा यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से रिसाव हो रहा है उसमें। तो टोटल खाली करना है, यही हमसे पूछा है कि रिसाव की वजह से कितने देर में खाली हो जाएगा। तो 60 यूनिट को खाली करना है आधा यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से, तो 120 घंटा का समय लगेगा सी को उसको खाली करने में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 भी आरआरबी ग्रुप डी में 1/12/2018 को पूछा हुआ है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ग्रुप डी में से ही मैं सवाल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ग्रुप डी से ही इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ये जो स्टैंडर्ड है, यह जो टाइप है, इस टाइप पर ग्रुप डी में ही केवल सवाल मिले हैं। एक 8 मिला है जेई और आरपीएफ एसआई में। ठीक है, इसलिए इस सवाल को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे कोई सवाल छूटे नहीं, हमसे कोई टाइप ना छूट जाए। भले 1-2 सवाल में जो कॉमन सवाल है उसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन टाइप सबको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 पाइप ए और बी एक खाली हौद को क्रमशः 2.5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। सी पूरे हौद को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। हौद खाली होने पर तीनों को एक साथ चलाया गया, लेकिन पाइप बी कुछ समय बाद बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हॉल 3.5 घंटा में भरता है। तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया था? देखिए, ए उसको 2.5 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसको 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को चला दिया जाता है तो कुछ समय बाद जो है बी को बंद कर दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है, माफ करिए, ए नहीं बी को। कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो ये हॉल जो है भरने में टोटल 3.5 घंटा का समय लग गया। तो यह पूछा जा रहा है कि जो बी है वो कितने देर तक के लिए चला था। ठीक है, अब यहां पे आते हैं सीधे, ए आते हैं, बी आते हैं, ठीक है, और सी आते हैं। अगर ए और बी इसको खाली भरते हैं 2.5 घंटे में और 15 घंटे में, और सी उसी को 7.5 घंटा में खाली करता है, तो इसका एलसीएम हमारे पास हो गया 15, तो ये हो गया ये हो गया 6। इसमें इससे भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, अर्थात इसकी निगेटिविटी आएगी, निगेटिव आएगा, क्योंकि यह खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों को एक साथ चलाया गया, लेकिन बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा, यह हमको पता नहीं है। बी बंद कर दिया जाएगा, बी बंद हुआ है लेकिन ए और सी तो चल रहा है। सवाल में यही कर रहा है कि बी को बंद कर दिया गया, ए और सी तो अनवरत चलता रहा। जब ए और बी अनवरत रूप से चल रहा है तो 3.5 घंटा का समय लगता है। तो हम यह देखते हैं कि ए और बी जो है दोनों मिल करके 3.5 घंटा में कितना यूनिट काम करते हैं। ठीक है, टोटल 15 यूनिट हमारे पास भरना था, 15 यूनिट का टंकी था। उसमें से ए और सी जो यदि मिलते हैं, मान लिया कि बी कुछ सेकंड बाद बंद हो गया, कुछ घंटे बाद बंद हो गया, कितना देर बाद बंद हो गया हमको पता नहीं है, लेकिन ए और सी तो काम किए है ना भाई टोटल 3.5 घंटा। तो ए और सी का रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना हो गया? यह 6 यूनिट के हिसाब से भरता है या 2 यूनिट के हिसाब से खाली करता है, तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 4। और कितने घंटे तक चला है? 3.5 तक, अर्थात 14 यूनिट तो ये लोग भर दिए दोनों मिल करके। शेष कितना बचा है? देखिए ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे। शेष बचा 15 में से ये 14 यूनिट भर गया, तो 1 यूनिट शेष बचा, यूनिट है ये, 1 यूनिट शेष बचा, यही 1 यूनिट ये भरेगा ना। तो 1 यूनिट 1 के हिसाब से भरने में 1 घंटा भी समय लिया था, अर्थात 1 घंटा के लिए भी चलता है इंसान। एक बार फिर सवाल को समझते हैं। सवाल कर रहा है कि ए और बी
2.5 घंटे और 15 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, लेकिन सी जो है उसको 7.5 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों को खोल दिया गया और कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टैंक को भरने में 3.5 घंटा का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद बी को बंद किया गया था। और देखते हैं कि 3.5 घंटा तक तो ए और सी दोनों काम किया है, बी को बंद किया गया है ना, ए और सी को तो नहीं बंद किया गया है। तो ए और सी का रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना हो गया? ये 6 यूनिट के हिसाब से भरता है या 2 यूनिट के हिसाब से खाली करता है, तो रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो गया 4। अब ये पूछेगा कि ये एफिशिएंसी कैसा है, तो भैया ये इतने घंटे में भरता है, ये इतने घंटे में भरता है, ये इतने घंटे में खाली करता है, तो जो इसकी एलसीएम आता है वही तो हमारे पास कैपेसिटी होती है उस टंकी की। तो इसकी एलसीएम हो गया 15, तो 6 यूनिट 15 यूनिट भरता है 2.5 घंटे में, तो 6 यूनिट, ये 15 यूनिट भरता है 15 घंटे में, तो 1 यूनिट, ये 15 यूनिट खाली करता है 7.5 घंटे में, तो 2 यूनिट माइनस में है क्योंकि ये खाली करता है। तो ये बंद हो जाता है, तो ये दोनों मिल करके 4 यूनिट, ये 6 यूनिट भरेगा, 2 यूनिट ये खाली कर देगा, तो 4 यूनिट 1 घंटा में दोनों मिलकर के काम किया। तो ऐसे ऐसे 3.5 घंटा में ये भर जाता है। तो 3.5 घंटा में ये दोनों मिलकर के कितना यूनिट भरा भाई? 3.5 घंटा में ये दोनों 4 यूनिट के हिसाब से 14 यूनिट भर दिया, शेष रह गया 1, क्योंकि 15 यूनिट ही भरना था। यह दोनों मिलकर के 14 यूनिट काम कर दिए, तो 1 यूनिट बच गया। इसी 1 यूनिट को ये भरा है, तो 1 यूनिट 1 घंटा में भरेगा, क्योंकि 1 घंटा में 1 यूनिट ही भरता है, तो 1 घंटा में यह भरेगा, अर्थात 1 घंटा तक बी चला था, उसके बाद बी बंद हो गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप बी में पूछा हुआ सवाल है। 15/10/2018। एक टंकी में 2 इनलेट और 1 आउटलेट पाइप है। एक टंकी है जिसमें 2 इनलेट है और 1 आउटलेट है। इनलेट का मतलब इन मतलब आता है और आउटलेट मतलब आउट मतलब जाता है, सीधा यही समझना। इनलेट आता है, आउटलेट जाता है, इनलेट आता है, आउटलेट जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 इनलेट पाइप और 1 आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप द्वारा क्रमशः 6 और 8 घंटों में इसे भरा जा सकता है, और आउटलेट पाइप से 10 घंटों में टंकी को खाली किया जा सकता है। 6 और 8 घंटे में इनलेट पाइप उसको भर सकते हैं, लेकिन आउटलेट पाइप जो है उसको 10 घंटे में खाली कर देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितने समय लगेंगे? पहले क्या किया जाता है कि 1 घंटे के लिए इनलेट पाइप को केवल खोला जाता है, फिर उसको बंद करके और फिर तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो जो शेष बचा है उसको भरने में और कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है देखिए 75/23, 82/23, 85/23 और 72/23। प्रश्न को देखते हैं, आराम से बनाते हैं। देखिए, यह भरने वाला ए है, ये बी है और ये सी है। मान लिया कि यह खाली करता है, भरने वाला इसको भरता है 6 घंटे में, 8 घंटा में, ये मान लिया कि 10 घंटा में खाली करता है, ये सवाल दिया हुआ है। तो तीनों का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा भैया? तीनों का एलसीएम हमारे पास न, तो ऐसे लेते हैं सीधा। देखिए, ए भरता है, बी भरता है, सी खाली करता है। ए भरता है कितने समय में? ए भरता है 6 घंटा में, बी भरता है 8 घंटा में और सी खाली करता है 10 घंटा में। ठीक है, यहां पे लेते हैं 10 घंटा। अब क्या है कि तीनों का एलसीएम कितना हो गया? तीनों का एलसीएम हो गया 120। तो 6 घंटा में पूरा 120 यूनिट को भरता है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 20 6 का 20 से 20। ये 8 घंटा में इसको भरता है, तो 15 8 20 से 15, और ये 10 घंटा में इसको खाली करता है, अर्थात इसका हो गया 12 -12। अब करता है कि 1 घंटा में ए और बी को चालू करके केवल छोड़ा है इनलेट, ये दोनों इनलेट है, और ये हो गया आउटलेट। ए और बी को खाली चालू करके 1 घंटा के लिए छोड़ा जाता है, तो 1 घंटा में ए प्लस बी कितना यूनिट काम करेगा भैया? ये 15 और 20 35 यूनिट। शेष कितना बचेगा? अब शेष ही तो तीनों करेंगे, क्योंकि 1 घंटा केवल इनलेट पाइप चला है और उसके बाद इनलेट को बंद करके फिर तीनों को खोला गया है। तो 1 घंटा में इनलेट पाइप दोनों मिलकर के 35 यूनिट भर दिए, तो शेष बच गया 120 - 35 बराबर 85 बच गया हमारे पास। और इस 85 यूनिट को
ये तीनों मिलकर के आप भरते हैं, यही शेष बचा है और इसी को भरना है, ये तीनों मिलकर के। तो तीनों का रिजल्टेंट एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इस तीनों को जोड़िएगा तो 15, 20, 35 में से 12 जाएगा 23। 23 रिजल्टेंट एफिशिएंसी हो जाएगा। अब भरना है 85 यूनिट, कितना घंटा हमारे पास समय हो जाएगा। 85/23 है, 85/23 आंसर। ठीक है, आराम से बनाएंगे। पहला दोनों इनलेट है जो 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, और एक आउटलेट है जो 10 घंटे में खाली करता है। तो तीनों का 6, 8 और 10 कैल्शियम हो गया 120, यही उसकी कैपेसिटी हो गया टाइम की। तो इसकी एफिशिएंसी 20 यूनिट पर घंटा हो गया, इसकी एफिशिएंसी 15 यूनिट पर आवर हो गया, इसकी एफिशिएंसी -12 यूनिट पर आवर हो गया। अब देखते हैं कि 1 घंटा के लिए केवल इनलेट काम किया है, अर्थात 1 घंटा में 35 यूनिट भर दिया। तो बाकी शेष कितना बचा, और 85 यूनिट बच गया। तो अब तीनों को खोला जाता है, तीनों को खोला जाता है। यही हमसे पूछा जाए कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। शेष, अब शेष कितना बच गया, 85। अब तीनों को खोला जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 15, 35 में से 12 जाएगा 23, और भरना कितना है 85। इतना। अगर हमसे पूछता कि टोटल कितना समय लगा था, उसमें 1 घंटा या अभी जोड़ते, तो 85/23 में 1 घंटा जोड़ना पड़ता, तो 108/23 हमारे पास आंसर होता। ठीक है, यह रहा प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 को लेता है। यह भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम लोग लेते हैं। ये एक अलग तरीके का सवाल है, जब एक टंकी को बंद करके दूसरा टंकी तत्काल खाली कर दिया जाता है। यह एक अलग टाइप है। इस टाइप पर भी रेलवे में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर सीधे। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, सी अकेले इसको 64 घंटों में खाली कर सकती है। सी जो है इसको 64 घंटों में खाली कर सकती है। ठीक है, जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, ये ध्यान में देना है। टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी 112 घंटों में भर गई। तो पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया था, देखिए ए बी दोनों भरने वाले हैं और सी उसको खाली करने वाला है। ए 32 घंटा में और बी 48 घंटा में भर सकता है, जबकि सी भरे हुए टंकी को 64 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यह भर सकता है आपको 32 घंटा में, यह भर सकता है 48 घंटा में, जबकि ये 64 घंटा में इसको खाली कर सकता है। ये ध्यान में देना है। अब कह रहा है कि ए और सी को खाली टंकी था, ए और सी को चालू कर दिया गया, कुछ समय बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया। तो ऐसा करते हुए 112 घंटे लग गए उसको भरने में। अब ए और सी को चालू कर दिया गया, अब पता नहीं कितने घंटे तक चला, लेकिन उसके बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया गया। तो इस तरीके से करते हुए टंकी को भरने में टोटल 112 घंटे लग गए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी कितने घंटे तक चला था। बी किसके साथ चला था, बी भी चला था सी के साथ और ए भी चला था सी के साथ, क्योंकि ए को बंद किया गया था, सी को बंद नहीं किया गया था। जैसे ही ए और सी को चालू किया है, तो ए और सी को जैसे ही चालू किया तो क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद ए को तो बंद कर दिया, लेकिन सी को बंद हमने नहीं किया, और जब सी को बंद नहीं किया तो उसको 112 घंटे लग गए भरने में। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बी कितने घंटा चला है उसको भरने में। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग एलसीएम लेते हैं, देखिए 64, 48 और 32 का एलसीएम लेते हैं। 64 का में देखते हैं 32 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 48 से भाग नहीं लगेगा। 64 का डबल करते हैं 128, 128 में भी 32 से भाग लगेगा, 48 से भाग नहीं लगेगा। 64 का 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 192। तो 192 के लिए देखते हैं, तो 192 के लिए जब देखते हैं तो 48 से भाग लग जाएगा 4 बार में। इसको कटाए तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 6 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा -3। 32 से 6 बार में जाएगा, इससे जाएगा 4 बार में और इससे जाएगा 3 बार। अब देखते हैं कि ए और सी चला है कुछ देर, और फिर बी और सी चला है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ए को बंद कर दिया गया। तो ए को जब बंद कर दिया गया, बी को चालू कर दिया गया, इसका मतलब बी और सी का कॉम्बिनेशन बना। अच्छा,
यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बनता है, देखिए बी और सी का कॉम्बिनेशन बनता है और प्लस में ए और सी का कॉम्बिनेशन बनता है। ये पता नहीं है कि बी और सी वाला कॉम्बिनेशन कितने घंटा तक चला है, ठीक है, ये पता नहीं है। तो दोनों जो मिले हैं तो बी और सी का कॉम्बिनेशन, बी और सी का जो कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो इफिशियंसी कितना होगा, बी और सी 1 घंटा में कितना काम करेंगे, बी और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 - 3। यह काम किया, मान लिया कि 1 घंटा, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान लेते। थोड़ा एक समीकरण टाइप से बनेगा, छोटा सा बनेगा, एकदम एक क्लिक में हम लोग निकाल के देखते हैं। इसको मान लिया 1 घंटा बी और सी के साथ, क्योंकि बी वाला ही पूछ रहा था इसलिए इसको x माने। अगर ए वाला पूछता तो ए वाला को x में लगाते। टोटल कितना घंटा चला है, अब देखिए ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए और सी का एफिशिएंसी हो गया 6 - 3, 6 - 3। और ये कितना घंटा चला, टोटल 112 घंटा तक काम हुआ है और ये चल गया 1 घंटा बी के साथ, तो ए के साथ कितना चल गया 112 - 1 घंटा चल गया क्या, और टोटल कितना यूनिट भरा है 192 यूनिट ही तो भरना है। ये ए और सी मिल करके, बी और सी मिल करके 1 घंटा चले, उसके बाद ए और सी मिल करके 112 - 1 घंटा चले, दोनों मिला के 112 घंटा चले हैं। तो यदि इसके साथ कॉम्बिनेशन में, इसके साथ कॉम्बिनेशन में 1 घंटा चला है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में 112 - 1 घंटा, टोटल काम कितना हुआ, टोटल 192 यूनिट। अब ये देखिए यहाँ 1 हो गया तो खाली x हो गया, यहाँ पर क्या 112 - 1 है, बचा 3, तो 3 में 112 से 336 - 3x बराबर 192, ये उधर जाएगा तो x में से 3x जाएगा तो -2x बचा और ये उधर जाके घट जाएगा, तो 192 में से 336, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, 144 -144 आया, ये 2 से कट गया 72 में, x बराबर आ गया 72, माइनस माइनस भी खत्म हो गया, x 72। ये x क्या था, b के साथ वाला कॉम्बिनेशन था, b के साथ कॉम्बिनेशन के साथ मिल करके, अर्थात बी और सी मिल करके 72 घंटा चला है। तो वही तो पूछ रहा है भाई कि बी कितने घंटा चल रहा है, भाई 72 घंटा। बस सवाल हमसे पूछ रहा है कि भैया 2 भरने वाले हैं, एक 32 घंटा में, एक 48 घंटा में भरता है, लेकिन ये खाली करने वाला भैया है जो उसको 64 घंटा में खाली करता है। और 32 घंटा और 48 घंटा में जो भरता है तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 32, 48 और 64 का एलसीएम, तीनों का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 192। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अब कह रहा है कि ए और बी कुछ देर काम किया है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और ए और सी, बी और सी काम पे लग गए, यानी सी हमेशा काम पे लगा है, थोड़ी देर बी के साथ, थोड़ी देर ए के साथ। हमसे पूछा जाए कि डी कितना घंटा काम किया है, जब भी टोटल 112 घंटा में समाप्त हो गया तो बी अर्थात बी और सी वाला कॉम्बिनेशन, इसको मान लिया कि 1 घंटा काम किया है, 1 घंटा काम किया बी और सी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और बाकी कितना काम किया है, अर्थात 112 - 1 घंटा काम किया है ए और सी वाला कॉम्बिनेशन, अर्थात 6 - 3, तो ये आ गया x और ये आ गया 112 - 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 336 - 3x, कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आ गया 72। यही x था b वाला कॉम्बिनेशन, अर्थात b के साथ c मिलकर के 72 घंटा काम किया और बाकी के जो 40 घंटा काम है वो a के साथ c मिलकर के काम किया है, तो टोटल काम कंप्लीट हो गया था। तो ये है हमारा आज का, ये था हमारा आज का जो क्लास था। अब अगला क्लास में इसी नॉल और टंकी से एक अलग लेवल का सवाल उठाएंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल हम उठाएंगे। उसमें बारी बारी से यदि ए भरता है और बी भरता है, दोनों 1-1 घंटा बारी बारी से भरते हैं या बारी बारी से खाली करते हैं, या एक भरता है एक खाली करता है, दोनों 1-1 घंटा बारी बारी से काम करते हैं, ये वाला टाइप हम उठाएंगे। और ये टाइप बहुत जबरदस्त टाइप है। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसको आप मिस मत करिए। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।